अच्छा ये तो बताओ वत्स कि तुमने अपने गुरु विजय सिद्धसेन को वास्तव में वचन क्या दिया था? यही दादाश्री कि मैं उस ओर से युद्ध करूंगा जो दुर्बल हो। अच्छा, तो इसलिए तुम पांडव सेना के साथ मिलकर युद्ध करना चाहते हो, क्योंकि पांडव सेना दुर्बल है और कौरव सेना बहुत विशाल है और उसमें अनगिनत पराक्रमी योद्धा है। बिल्कुल यही बात है दादाश्री। और यदि कल कौरव सेना दुर्बल होने लगी तो मैं अपने वचन के अनुसार उनसे जा मिलूंगा। तुमने वचन देने से पहले कुछ सोचा नहीं वत्स? कुछ भी नहीं सोचा? जो वचन सोच के दिया जाता है दादाश्री, वो वचन नहीं, व्यापार होता है। और जो वचन बिना सोचे दिया जाता है वत्स, वो भी वचन नहीं होता, एक अंधा जुआ होता है जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी। परंतु दादाश्री, मेरे वचन में तो ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे वचन में ऐसी ही बात है वत्स। मैं कुछ समझा नहीं। देखो वत्स, तुम हमारी ओर से युद्ध करोगे, तुम्हारी अपूर्व शक्ति के कारण कौरव सेना अस्त व्यस्त हो जाएगी, वो दुर्बल पड़ने लगेंगे। तुम अपने वचन की विवशता के कारण उनसे जा मिलोगे, फिर तुम पांडु परिवार से यानी अपने ही परिवार के लोगों से युद्ध करोगे, फिर वे दुर्बल पड़ने लगेंगे, तो तुम फिर पांडु परिवार से जा मिलोगे और ये क्रम चलता ही रहेगा यहां तक कि दोनों ओर का एक एक योद्धा समाप्त हो जाएगा। कुरु और पांडु वंश बीते समय की कथाएं बन जाएंगे, केवल तुम बचे रहोगे। अब ये बताओ वत्स कि तुम इसे अपनी जीत कहोगे या हार, या फिर अपनी वचनबद्धता का पुरस्कार? दादाश्री, मैंने अपने इस वचन को कभी इस दृष्टि से देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। यह तो बड़ी विचित्र परिस्थिति होगी। नहीं दादाश्री, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा वत्स, और यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारा वचन तुम्हारे लिए आजीवन श्राप बन जाएगा। श्राप? तो फिर क्या किया जाए? आप ही कोई उपाय बताइए दादाजी। एक उपाय है वत्स, एक उपाय है कि तुम युद्ध में भाग न लो। यह असंभव है दादाश्री। असंभव क्यों है वत्स? दादाश्री, यह मेरे वंश के सम्मान का प्रश्न है। दादाश्री युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी इस युद्ध क्षेत्र में हैं। यदि उन्हें कुछ हो गया तो सत्यवादिता की प्रथा इस युग से उठ जाएगी। दादाश्री अर्जुन जैसे धनुर्विद्या के दिग्गज लड़ रहे हैं, जो हर युग में धनुर्विद्या के प्रतीक माने जाएंगे। मेरे दादाश्री भीमसेन जैसे महावीर कुरुसेना के सामने हैं। अश्व ज्ञान में प्रवीण दादाश्री नकुल और रणनीति में निपुण दादाश्री सहदेव भी हैं, जो इस युद्ध में अपने प्राण हथेली पर लेकर निकले हैं। दादाश्री, मेरे होते हुए यदि इनमें से किसी को एक खरोच भी आ गई तो धिक्कार है मेरे जीवन पर। नहीं दादाश्री, नहीं, मैं स्वयं को रोक नहीं पाऊंगा। आप कोई और उपाय सोचिए। फिर तो केवल एक ही उपाय रह जाता है वत्स।
आप बताइए। आप जो भी कहेंगे मैं सर झुकाकर मान लूंगा। आप दादाश्री होने के अतिरिक्त मेरे मार्गदर्शक भी हैं, और शास्त्रों के अनुसार मार्गदर्शक ही पहला गुरु होता है। फिर तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी वत्स। कहिए तो अपने प्राण निकाल कर आपके चरणों में रख दूं। मैं वचन देता हूं, गुरु दक्षिणा में आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। नहीं बर्बरिक, नहीं, वचन नहीं देना पौत्र, वचन नहीं देना। वो तो मैं दे भी चुका हूं दादाश्री। तुम इस वचन का अर्थ नहीं जानते हो पौत्र। दादाश्री, वचन का अर्थ बस एक ही होता है, जो एक बार दे दिया उसे निभाना ही धर्म है। जिस तरह धनुष से निकला हुआ बाण, मुख से निकला हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता, उसी तरह वचन देकर वापस नहीं लिया जा सकता। दादाश्री, मैं आपकी गुरुदक्षिणा देने के लिए व्याकुल हूं। कहिए आपके चरणों में क्या अर्पित करूं? धन्य हो पौत्र, धन्य हो। आज मुझे अपने रक्त के वैभव पर गर्व हो रहा है। मैं जानता था कि मेरा पौत्र अपनी दादी हिडिंबा की परंपरा को नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा। पौत्र, तुम केवल भाभी श्री हिडंबा की परंपरा के ही नहीं, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञाबद्धता के असली उत्तराधिकारी हो। मुझे गर्व है पौत्र कि मैं उस कुल का सदस्य हूं जिसमें तुम जैसे पराक्रमी और परंपरा को निभाने वाले ने जन्म लिया है। दादाश्री, हमें नहीं केशव, नहीं, नहीं। कहिए दादाश्री, आप कुछ कहने जा रहे थे, आप चुप क्यों हो गए? वत्स, हमें तुम्हारा सिर चाहिए। मौन क्यों धारण कर लिया वत्स? क्या गुरु दक्षिणा नहीं देना चाहते? आपको गुरु दक्षिणा देना तो मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है, किंतु किंतु क्या वत्स? क्या हमने कुछ अधिक मांग लिया? नहीं दादाश्री, आपने तो बहुत कम मांगा है। सत्य तो यह है कि आप जैसे गुरु को इससे कम गुरु दक्षिणा देना भी गुरु दक्षिणा का तिरस्कार होगा। तो फिर? दादाश्री, मैंने सुना है कुरुक्षेत्र में महाभारत का जो युद्ध होने वाला है, संसार में इससे न पहले इतना बड़ा महायुद्ध हुआ था और ना कभी होगा। मैं इस युद्ध को देखने के लिए उतावला हो रहा था, किंतु अब लगता है कि मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही में रह जाएगी। तुम्हारी इच्छा पूर्ति हमारे लिए धर्म के समान है। हम वचन देते हैं कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। किंतु कैसे? तुम्हारा सिर धड़ से अलग होकर भी यूं ही जीवित रहेगा। तुम्हारे नेत्र हर दृश्य को देख सकेंगे, तुम्हारे कर्ण हर ध्वनि को सुन सकेंगे, और तुम्हारा मस्तिष्क हर घटना को परख सकेगा। तो फिर देर किस बात की दादाश्री? मेरा सर झुका हुआ है, अलग कर दीजिए इस शरीर से इसका नाता। वत्स, गुरु दक्षिणा ली नहीं जाती, दी जाती है। शिष्य उसे अपने हाथों से गुरु को भेंट करता है। अभी लीजिए। ठहरो पौत्र।
लो पौत्र, अपने धर्म का पालन करो। आज से तुम महावीर बर्बरीक नहीं, महात्मा बर्बरीक कहलाओगे। तुमने अपना सिर देकर अपने वंश का मस्तक ऊंचा कर दिया। मछले भैया, इन्हें कुरुक्षेत्र के समीप किसी एक ऊंची पहाड़ी पर रखने की व्यवस्था की जाए। क्या हुआ प्रिय? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अब कुछ कहोगे भी सही, या यूं ही विलाप करती रहो? मेरी कांख जड़ गई। मेरा पुत्र महावीर बर्बरीक। क्या हुआ उसे? उसका वध हो गया। उसका वध हो गया। वध? ऐसा नहीं हो सकता। उसका वध कौन कर सकता है? उसे तो कोई पराजित भी नहीं कर सकता। वो बहुत शक्तिशाली है। नहीं नहीं, तुम्हें झूठी सूचना मिली होगी। मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी, सत्य कह रही हूँ। उसका वध हो गया। किसने किया उसका वध? मुझे बताओ, मैं उसका सिर काट के मिट्टी में मिला दूंगा। मुझे बताओ, किसने किया उसका वध? और किसने? उसी ने जिसे आप लोग दुलार से वासुदेव, केशव, श्री कृष्ण कहते हैं। नहीं नहीं, वो कैसे कर सकते हैं उसका वध? उन्होंने तो तुमसे हमारे विवाह का आयोजन किया था। वही तो हमारे पुत्र के जन्म का कारण है। वो तो बर्बरीक के जन्म से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने ही तो उसकी शस्त्र कला की भूरी भूरी प्रशंसा की थी, उसका मार्गदर्शन किया था, उसे गुरु विजय सिद्धसेन के यहाँ भेजा था। वो कैसे कर सकते हैं उसका वध? तो मैं झूठ कह रही हूँ क्या? मैं ये तो नहीं कहता, किंतु ये भी तो संभव है कि तुम्हें कुछ भ्रम हो गया हो। मुझे कुछ भ्रम नहीं हुआ है। मुझे जो सूचना मिली है वो एकदम सत्य है। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि वासुदेव ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ है। ऐसा ही हुआ है। मेरे पुत्र का वध हो गया है। और वो वध किसी और ने नहीं, स्वयं वासुदेव ने किया है। जब तक आप वासुदेव से मेरे पुत्र के वध का बदला नहीं लेंगे, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। यदि वासुदेव ने ही उसका वध किया है, तो अवश्य ही उसका कोई बहुत उचित कारण रहा होगा। हम उनसे किसी अन्याय और अविवेक की अपेक्षा तो कर ही नहीं सकते। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप में वासुदेव का सामना करने का साहस नहीं है? मौरवी! उन्होंने मेरे पुत्र को पांडवों की अनुमति से मारा है। यदि आपको आपके कुल वाले मेरे पुत्र से अधिक प्यारे हैं, तो आप यही रहिए। अपने पुत्र के वध का बदला लेने मैं जाऊंगी। मौरवी! रुक जाओ मौरवी! मौरवी!
शीश नवा कर कृष्ण को दिया शीश का दान, अमर हुआ इतिहास में ये महान बलिदान। इस अपूर्व बलिदान का निकला ये परिणाम, बर्बरीक है अब अमर, नाम हो गया शान।